हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान की जो क्लास है इसमें जो है चैप्टर नंबर 3 है शरीर में जो है गति। इस चैप्टर को जो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, धुराग्र संधि जो है शरीर के किन भागों को जोड़ने का काम करती है। धुराग्र जो संधि है वो गर्दन और सिर को जोड़ती है। गर्दन और सिर को जो है धुराग्र संधि जो है जोड़ती है। संकुचन की कैसे देखें, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर व मोटी हो जाती है। संकुचन की अवस्था में जो पेशी होती है वह छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है। यह अस्थि को क्या करती है, यह अस्थि को जो है खींचती है। क्या करती है? खींचती है। उपास्थियों से जो है बने अंग का क्या नाम है? उपास्थ्य से जो बने अंग होते हैं उनका नाम कान है। हिंज संधि जो है, हिंज संधि में कैसी गति हो सकती है? हिंद हिंद जो संधि है उसमें जो है आगे और पीछे जो है गति हो सकती है। मेरुदंड कितनी अवस्थाओं से बना होता है? अनेक अस्थियों से जो है मेरुदंड बना होता है, अनेक अस्थियों से। शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे कहते हैं, उसे संधि या जोड़ कहते हैं। शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है कंकाल तंत्र कहलाता है। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी यानी कपाल की संधि क्या होती है? अचल संधि होती है। क्या होती है? अचल संधि। निम्न में से कौन सा शरीर का भाग जो है क्रिया करने में सहायता करता है? मांसपेशी और हड्डियां जो है क्रिया करने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जो अस्थियां हिल नहीं सकती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है अचल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अचल संधि। उन्हें क्या कहते हैं? अचल संधि के नाम से जानते हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को जो है धुराग्र संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? धुराग्र संधि। कोहनी और घुटने में कौन सी संधि होती है? हिंज संधि जो है कोहनी और घुटने में होती है। सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि कौन सी है? कंदुका खल्लिका संधि। कौन सी है? कंदुका खल्लिका संधि जो है सभी दिशाओं में गति करने वाली संधि है। किस संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है? जिसमें जो है किस प्रकार की संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है? धुराग्र संधि में जो है ऐसा होता है। बाल एवं सॉकेट पॉइंट यानी कंधे और कूल्हे की संधियां होती हैं। कंधे में और कूल्हे की जो संधियां उसको जो क्या कहते हैं? कंदुका खल्लिका संधि। क्या कहते हैं? कंदुका खल्लिका संधि। कटोरी कंधे के उस सॉरी कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा अस्थि की कटोरी की जो है कोशिका में धंसा हुआ है। कौन सी संधि कहलाता है? ये जो है कंदुका खल्लिका संधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी संधि जो है एक ही दिशा में गति प्रदान करती है? कौन सा संधि जो है एक ही दिशा में गति प्रदान करता है? तो हिंज संधि हो जाता है। केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंचुआ जो है त्वचा द्वारा जो है श्वसन क्रिया करता है। केंचुआ जो है अपना श्वसन किससे करता है? त्वचा के माध्यम से करता है। किसका शरीर कठोर और बाह्य कंकाल द्वारा जो है ढका होता है? किसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा जो है ढका होता है? किसका? तो तिलचट्टे का जो है शरीर होता है वो बाह्य जो कंकाल होता है उसके द्वारा जो है कठोर बाह्य कंकाल के द्वारा जो है ढका होता है। किसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है? पक्षियों की अस्थियों में जो है वायु प्रकोष्ठ पाया जाता है। किसका शरीर धारा रेखीय होता है? मछलियों का शरीर जो है धारा रेखीय होता है। किसका शरीर वलय के रूप में होता है? सर्प का शरीर जो है वलय यानी छल्लों के रूप में होता है। तिलचट्टा में कितने जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायक होते हैं? तिलचट्टा में जो है 3 जोड़ी पैर होते हैं। कितना? तिलचट्टा में जो है 3 जोड़ी पैर होते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े पंख वक्ष से जुड़े होते हैं? 2 जोड़े पंख जो है वक्ष से जुड़े होते हैं। मेरुदंड कितने जो है कसे रुकाओं से जो है बना होता है? मेरुदंड कितने कसे रुकाओं से जो है बना? 33 कसे रुकाओं से जो है मेरुदंड बना होता है। घेंघा किसकी सहायता से गति करता है? मोटी मांसल रचना से। मोटी मांसल रचना से जो है घोंघा गति करता है। नेक्स्ट हमारा, कान का निचला भाग किस कारण नरम होता है? उपास्थियों के कारण जो है कान का निचला भाग नरम होता है। एक्सरे मशीन द्वारा किसी क्षति का पता लगाया जाता है? अस्थियों की। एक्सरे मशीन से जो है हड्डियों के टूटने फूटने का जो है पता लगाया जाता है। शरीर के किन भागों में संधि होती है? कोहनी में, कंधे में, घुटने और गर्दन में होती है। पसली पिंजर का क्या अर्थ है? शरीर के महत्वपूर्ण अंग इसमें जो है सुरक्षित रहते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या जो है 24 है। शरीर में अचल संधि का उदाहरण है कंकाल जो है अचल संधि का उदाहरण है। मांसपेशी को जो है
मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संयोजी ऊतक क्या है? कंडरा जो है मांसपेशी को जो है संयोजी ऊतक से जोड़ने वाली, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक जो है कंडरा है। निम्नलिखित में से कौन सा तंतुमय ऊतक जो अस्थियों को आपस में जोड़ता है? लिगामेंट। लिगामेंट जो है अस्थियों को आपस में जोड़ता है। मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? जबड़े में जो है मनुष्य की जो है सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत जो है मांसपेशी होती है। सांप का मेरुदंड होता है, सांप का जो मेरुदंड है वो कैसा होता है? लंबा होता है। कैसा होता है? सांप का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर में मुख्य रूप से कितनी संधियां पाई जाती है? शरीर में मुख्य रूप से 3 संधियां पाई जाती हैं। फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? फेफड़ों की जो सुरक्षा वो पिंजर करता है। कौन करता है? पिंजर। पिंजर के द्वारा जो है फेफड़ों की सुरक्षा होती है। हृदय की सुरक्षा कौन करता है? हृदय की सुरक्षा जो है पसलियां करती है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। फेफड़ों की सुरक्षा पिंजर करता है, हृदय की सुरक्षा पसलियां करती हैं। कोहनी घुटने के जोड़ किस संधि का उदाहरण है? कोहनी और घुटने के जो जोड़ हैं वो जो है संधि गुहा के उदाहरण है। किसके? संधि गुहा के। नेक्स्ट हमारा कशेरुक। कशेरुकों को किस संधि का उदाहरण है? कशेरुक किस संधि का जो है उदाहरण है? अर्धचल संधि। किसका? अर्धचल संधि का उदाहरण है कशेरुक। किस संधि में दो हड्डियों के बीच उपस्थितियों के कारण हड्डियों के दबाव से जो है उपस्थिति दब जाती है और एक दूसरी हड्डी पर जो है झुक जाती है? अर्धचल की संधि के द्वारा। किसके कारण? अर्धचल संधि के तहत। किस संधि में दो या दो से अधिक हड्डियां, किस संधि में दो से अधिक हड्डियां संधि स्थल पर जो है हिलडुल सकती हैं? किस संधि में दो से अधिक हड्डियां संधि स्थल पर जो है हिलडुल सकती हैं? तो चल संधि में जो है ऐसा होता है। कोहनी घुटने के जोड़ किस संधि का उदाहरण है? संधि गुहा का उदाहरण है। तिलचट्टा का श्वसन अंग है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है तिलचट्टा का श्वसन अंग है। फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार होता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया जो है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ जो है होता है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी वेना केव क्या है? वेना केव जो है शरीर में जो है सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है किसमें पाया जाता है? काकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है। किसमें? काकरोच में। तो आज की क्लास में इतना ही। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।